जी बिल्कुल 2 दिन कबल जो है लापता या अगवा होने वाला एक अदील नामी नौजवान था। वो लापता हो गया था या अगवा ये कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस वक़्त डीएसपी बुरेवाला मोहम्मद उमर फ़ारूक और एसएचओ सिटी अहमद कामरान की मेहनत से अच्छी एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक इन्होंने माछीवाल इस वक़्त 168 ईबी हम मौजूद है, यहाँ से इन्होंने डेड बॉडी बरामद कर ली है। कैसे बरामद हुई, मुलज़िम ने कैसे इंकशाफ किया, मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले तो डीएसपी साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर ये बताएँ कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जब से आप तैनात हुए हैं, ऐसे बेशुमार कत्ल आपने ट्रेस किए हैं और कुछ ही चंद घंटों में। तो इस कत्ल का कैसे पता चला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 दिन कबल अदील नामी शख्स जो इसकी डेली की रूटीन थी कि सुबह 8 बजे अपने गोदाम पे जाता था और 5 बजे घर आ जाता था। तो जब ये 2 दिन कबल 5 बजे घर ना गया तो उसको उसके लवाहकीन तलाश करते रहे और मोरखा 3 तारीख को आकर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और जिस पर मैंने एसएचओ सिटी को फौरी एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी और इनकी सरबराही में टीम तश्कील दे दी, जिन्होंने मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश करनी शुरू कर दी। जो उसके बाद ये उगदा खुला कि कुछ जो इनके पास सेल्समैन थे उनके इनके साथ तनाज़ात पाए जा रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब उनसे तफ्तीश वगैरह की गई, उनको शामिल तफ्तीश किया गया, तो उन्होंने अपने इस सारी अपने जुल्म का उन्होंने इतराफ़ किया और उन्होंने बताया कि हमने उसको कत्ल करने के बाद लाश को यहाँ से गायब कर दिया और उसको माछीवाल के एक गांव में एक बहुत गहरा कुआं नुमा खड्डा है, तो वहाँ पर हमने उसको दबा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी है ताकि किसी को पता ना चल सके। और नहर वगैरह और यहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ी कि वो एक ना एक दिन बराबंद हो जानी थी। तो जिस पर टीमें तश्कील देकर हम यहाँ पर पहुँचे और विद इन 24 आवर्स न सिर्फ डेड बॉडी बरामद कर ली बल्कि उसके जितने भी मुतलका मुलजमान थे उनको भी इंतहाई मेहनत के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उनको भी गिरफ्तार किया, जिसमें एसएचओ सिटी अहमद कामरान और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी सिफारिश के लिए जनाब डीपीओ साहब और आरपीओ साहब को लिखा जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ दोबारा भी आएँगे। एसएचओ सिटी की चूँकि हर मुकदमे में एक एसएचओ तफ्तीशी का बड़ा अहम रोल होता है। ज़ाहिर है सरपरस्ती तो एसडीपीओ की ही होती है, लेकिन आपकी काविश ये है कि कैसे पता चला आपको? कोई तनाज़ात था या कोई लेन-देन का इश्यू था? वजह अनाद क्या सामने आई? जी, ये 2 यौम कबल ये रात को 15 की इत्तला पे मैं गया था मौके पे। वहाँ से ही कुछ इस तरह की बातें सुनी गई कि इन लोगों का आपस में कोई तनाज़ात चल रहे हैं। तो इसी तनाज़ात के सिलसिला ही में हमने डीएसपी साहब को बताया। डीएसपी साहब ने हमें जो हिदायत दी और जो हमारी सरबराही की, उनकी वजह से हम आज इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब हुए हैं जी, ट्रेस किया इनको। उसमें ये था कि इसके जो सेल्समैन हैं, उनके तनाज़ात के सिलसिले में ही हमने इंटरोगेशन शुरू की। एक बंदा पकड़ा, उसको फिर मज़ीद उससे अगला बंदा पकड़ा, रात भी तफ्तीश की, आज भी तफ्तीश की, तो अल्लाह ने कामयाबी दी है। लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि हम उसको मुर्दा हमें मिला है वो। बेशक बस इस चीज़ का अफ़सोस। अल्लाह पाक उनकी मंज़िल आसान करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंधे कत्ल को ट्रेस करना यकीनन पुलिस की एक अच्छी अचीवमेंट होती है। इसमें क्रेडिट तो जाता है, लाज़मी बात है क्राइम पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कमी हो सकती है, वाज़ह कमी के लिए हम और आप सब सोसाइटी के लोग एक वाज़ह कमी के लिए कोशिश करते हैं। आपने वाज़ह कमी के लिए बेशुमार कोशिशें की हैं। ये बताएँ कि यहाँ पे अदील का एक और भी सोर्स पता चला है कि वो पहले दिन जब वो अगवा हुआ तो उसकी लोकेशन जो है वहीं की आ रही थी। क्या ऐसा कोई हुआ है शो? देखें, ये तो तफ्तीश के मामलात हैं जिसको सरेदस्त मीडिया पर फिल वक्त डिस्कस किए जाना मुनासिब नहीं है। जो इंशाअल्लाह ताला इनको हस्ब ज़ाब्ता अदालत से रिमांड लेते हुए इनको जो भी हकायक होंगे यकीनन आपके यहाँ सामने। पे सहूलतकारी भी हुई होगी, कोई 109 में भी 109 के ज़मरे में भी आएँगे, ये तफ्तीश का दायरा-कार वसी होगा। ये कहना कबल अज़ वक्त है, अभी कुछ नहीं कहा जा बहुत सकता। शुक्रिया। एसडीपीओ बुरेवाला जो है मोहम्मद उमर फारूक एक बेहतरीन एक पॉजिटिव माइंडेड के क्राइम फाइटर डीएसपी हैं जो जिनकी काफ़ी सर्विस लाहौर में सीआईए में भी गुज़री। तो इन केसों को सॉल्व करना उनके लिए कोई
बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अफसोस उनका ये कहना है कि हमने उसे बचा तो नहीं सके, लेकिन 24 घंटे के अंदर हमने उसकी जो है डेड बॉडी बरामद कर ली है। मुलज़िम के इंकशाफ से पता चला कि वो यहाँ से कैसे होता हुआ जो है वो एक माछीवाल के इलाके में यहाँ उसने एक बंद कुआं है, उसने यहाँ पे उसको फेंका, और ये मजीद तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे उसमें, बहैसियत इंसान तो ये दुख अपनी जगह पर मौजूद है जिसका इजहार SHO सिटी ने किया, लेकिन उसमें ये है कि अगर ये अगवा हुआ होता, हमारे पास अगवा की हद तक FIR दर्ज हुई होती और फिर उन्हें किसी जगह पर ले जाके ये किया होता, तो उसमें पुलिस की कहीं ना कहीं मामलात आ सकते थे। लेकिन ये तो जो मामलात सामने आए कि इन्होंने हेड शॉट, गोदाम में ही हेड शॉट मारकर उसको चेक लेने के बहाने उसके करीब गए और हेड शॉट करके उसको उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। और बाद में लोडर रक्षा वो भी बरामद है, खून आलूद उस सारी चीज़ें वो भी बरामद हैं, और उस पे करके लोड करके और बाकी सामान साथ रख के कि ये हम कोई लोडर सामान लेकर जा रहे हैं, और लाश इधर फेंक दी। ज़िंदगी मौत तो मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला के हाथ में है, तो बहरहाल उसका एक अफसोसनाक एक ख़ात्मा हुआ ज़िंदगी का, ऐसा ना नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब तक लालच के अंसर मौजूद हैं तो ये शैतान अपना भरपूर वार करता रहेगा, और लोग इसी उम्मीद में कि जो पैसे देने हैं वो हमें ना देने पड़े, इस तरह के गैर कानूनी इक़दामात उठाते रहेंगे। और लेकिन ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि जो लोग भी कानून के दायरा कार से बाहर निकलें, वो उनको कानून के दायरा कार और शिकंजे में लाकर उनको कैफ़े किरदार तक बहुत बज़रिया शुक्रिया, अदालत पहुंचाएं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की SDPO बुरेवाला मोहम्मद उमर फारूक ने कि क्राइम करने वाले ये समझते हैं कि शायद हम छुप जाएंगे, लेकिन पुलिस का जो दायरा कार है या कानून का जो दायरा कार है उससे कोई छुप नहीं सकता। पुलिस की बेहतरीन अच्छी कारकर्दगी हमने हमेशा दिखाई है। यहाँ एक अच्छी कारकर्दगी ये है कि एक अगवा और कत्ल का मामला था जो आज हल हो चुका। आगे की इन्वेस्टिगेशन क्या है, आगे की इंक्वायरी क्या है, मजीद आपको बताएंगे। अपने मेज़बान अजमल सियाल को और कैमरामैन लियाकत अली शाह के साथ फिल वक्त इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।